हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। शिक्षा मनोविज्ञान है व्यावहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार, चेतना, मन, आत्मा आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस है इससे दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ये ऑप्शन गलत है। अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये भी ऑप्शन गलत है। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शंस हैं विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो यहाँ पर विषय केंद्रित दे दिया गया है, तो जहाँ वही विषय केंद्रित आए वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। शिक्षक केंद्रित, जबकि छात्र केंद्रित होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्रिया केंद्रित, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन बी नियमित और असंबद्ध होता है, ऑप्शन सी धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, ऑप्शन डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास पूछा गया है, तो यहाँ केवल आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। धीमी गति से और मापा नहीं जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल अवस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बालावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश। ऑप्शन से ए का कोई आपसी संबंध नहीं है, बी की भूमिका और नगण्य है, सी को कोई प्रभाव नहीं होता, डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर दिया गया है आपसी कोई संबंध नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नगण्य है, ये भी ऑप्शन गलत है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 7, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, डी उपरोक्त में से सभी। तो इच्छा शक्ति द्वारा भी चरित्र का विकास होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी, नैतिकता द्वारा भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरित्र का विकास उपरोक्त में से सभी के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी बौद्धिक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को चिंतन करने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सकती है। तो शारीरिक विकास भी नहीं होगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणाओं का विकास का मुख्य हिस्सा है बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास शुरू होता है। ऑप्शंस हैं ए उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवा अवस्था से, डी बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू होता है पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर बाल अवस्था ये भी ऑप्शन गलत है, शैशवा अवस्था ये भी ऑप्शन गलत है, पूर्व बाल्य अवस्था ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, माँ के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किस कारक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शंस हैं ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बी अनुकरण, सी पुनर्बलन, डी भाषा। तो पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो अनुकरण भी नहीं होगा, पुनर्बलन भी नहीं होगा, भाषा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शंस हैं ए अनुबंधन, बी मॉडलिंग, सी पार या ढांचा, डी प्रबलन। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पार का उदाहरण है या मदद देने का उदाहरण है। वाइगोत्स्की ने समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं ए हमारे आसपास का वातावरण, बी जैविकीय विशेषताओं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। हमारे आसपास का वातावरण ये ऑप्शन गलत है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति ये भी ऑप्शन गलत है, जटिल शक्तियां ये भी ऑप्शन गलत है। प्राकृतिक पोषण और विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश हैं। ऑप्शंस हैं ए अवसारी चिंतक, बी बहिर्मुखी, सी बहुत परिश्रमी, डी अभिसारी चिंतक। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है, तो बहिर्मुखी ये भी ऑप्शन गलत है, बहुत परिश्रमी ये भी ऑप्शन गलत है, अभिसारी चिंतक ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अभिसारी चिंतक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती है। ऑप्शन हैं ए जेंडर भूमिका दबाव, बी जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, सी जेंडर भूमिका नैदानिक, डी जेंडर
भूमिका अभिवृत्ति। तो यहाँ पर दिया गया है जेंडर भूमिका का दबाव, ये ऑप्शन गलत है। जेंडर भूमिका का नैदानिक, ये भी ऑप्शन गलत है। जेंडर भूमिका का अभिवृत्ति, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। प्रश्न संख्या 15, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां ऑप्शन हैं ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी, उन्हें खेलने का मौका मिले, सी, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, डी, कड़ा अनुशासन हो। ऑप्शन बी में है खेलने का मौका मिले, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी ऑप्शन गलत है। कड़ा अनुशासन हो, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।